रूट्स में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख चुके हैं। रूट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रूट्स बनती हैं या फिर रूट्स में कुछ नए बर्ड्स बनते हैं, जहाँ बर्ड्स में से न्यू लीव्स और न्यू प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं स्टेम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बाय स्टेम, इन दिस birds form at the nodes which later develop the root and shoot. स्टेम तनों में क्या होता है, बर्ड्स बनती हैं कहाँ पर, नोड्स पर। नोड्स जैसे आपने देखा होगा अदरक होती है, अदरक कहीं से ऐसे मुड़ी हुई होती है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डार्क पार्ट होता है अदरक का, उस एरिया को हम नोड्स कहेंगे। अभी हम पिक्चर में आपको ये समझाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब एन ऑनियन, rhizome in ginger, tuber in potato. What is bulb? Bulb have a bud surrounded by layers of fleshy leaves. बल्ब क्या होता है, बल्ब में एक बड होता है, एक कली होती है जिसके आसपास लेयर ऑफ फ्लैशी लीव्स, बहुत ही कोमल लीव्स पत्तियां होती है। जैसे आपने प्याज देखी होगी, प्याज में अंदर एक बर्ड टाइप कली टाइप निकलती है और उसके आसपास पूरा हल्की हल्की पत्तियों से वो कवर होती है प्याज। अ फ्यू एग्जाम्पल इंक्लूडेड ऑनियन, गार्लिक एंड ट्यूलिप। प्याज, लहसुन और ट्यूलिप शलजम। एंड ट्यूबर, ट्यूबर is the swollen apical part containing many nodes or eyes. Every eye has buds. New plant originate from these buds. ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर जैसे अभी हम पोटैटो में आपको पिक्चर में दिखाएंगे ट्यूबर क्या होता है। ट्यूबर एक स्वलन, जैसे सूजन आ जाती है इस तरीके से, मोटा सा एपिकल पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं और आइज होते हैं। आपने देखा होगा आलू के हम आँख भी बोलते हैं, दांत भी बोल देते हैं उसको, नोड्स और आइज होती हैं। एवरी आई हैज़ बर्ड्स, और हर एक आँख में कली होती है जो एक प्लांट बन जाती है। सबसे पहले हम प्याज में देखते हैं। प्याज में कैसे देखिए, ये कंप्लीट प्याज है, एक पूरी अनियन का शेप है, और अगर हम इस प्याज को बीच में से काट देते हैं तो ये अंदर बीच में क्या होगा, एक बड होगी जिसको हम कली भी बोल देते हैं। सो दिस इज ऑक्सिलरी बड, और ये नीचे इसकी क्या है, एडवेंशियस रूट। आपने देखा होगा ब्राउन कलर की प्याज के नीचे जड़ें होती हैं। सो दिस इज एडवेंशियस रूट एंड दिस inner part is auxiliary bud, and this auxiliary bud is surrounded by fleshy leaves, जो पूरे प्याज बनती है। इन fleshy leaves से मिलकर प्याज पूरी कंप्लीट होती है। सो इसको हम modified leaves भी कहते हैं, fleshy leaves या modified leaves। और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, बल्ब। एंड इन potato, this is complete potato where these mark are eyes, and inside the eye there is a bud which, बड के अंदर क्या होता है, सॉरी, आई के अंदर बड होता है, और बड क्या होता है, बड कली होती है, कली क्या बन जाती है, एक न्यू प्लांट बन जाती है। सो दिस इज जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, जो उगने वाली होती हैं। जर्मिनेटिंग मतलब उगना। आई बर्ड्स, आई जैसी शेप होती है ना इसकी, ऐसे होती है, और एक बीच में ऐसे दाना सा होता है, जैसे आपने आलू तो देखी है, आप समझ ही लोगे। एंड इन जिंजर, अदरक में क्या होता है, अदरक आपने देखी होगी कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट होता है, एकदम नोचस जैसा, और ये ऐसे लाइन्स होती हैं अदरक पर। सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड नॉट्स, एंड दिस कॉर्नर पार्ट्स विच इज़ वेरी डार्क ब्राउन और लाइट ब्लैकिश। So this is the buds of ginger, and these lines, dark lines, are nodes, and these are adventitious roots. अदरक में से ये नीचे जड़ें निकली हुई हैं हल्की हल्की सी। देखिए ये अदरक का ये वाला पार्ट देखिए ज़रा, इसमें ऐसे सर्कल टाइप बना हुआ है, जो यहाँ पर ऐसे ही इन कॉर्नर पर है, ये क्या है, ये बर्ड्स हैं। सो फिगर 1, फर्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है, बल्ब, अनियन। सेकेंड पिक्चर ट्यूबर, पोटैटो।
थर्ड पिक्चर राइजोम जिंजर। हमने अभी रूट्स फिर स्टेम देख लिया है, अब हम देखते हैं लीव्स। लीव्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय लीव्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, adventitious birds and roots grow on the edges of the leaves। पत्तियों के किनारों पर बर्ड्स कलियां बन जाती हैं या रूट्स जड़ें बन जाती हैं। ऑफ लीव्स ऑफ विगोनिया या बेगोनिया भी बोलते हैं इसको, विग्नोनिया या बेगोनिया। बोगनवेला सुना होगा आपने, विग्नोनिया या बेगोनिया कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरा फेमस लीव्स जो है आपकी वो है ब्रोफाइलम। ब्रोफाइलम आपका 6th क्लास से अब तक आप कई बार पढ़ चुके होंगे। ईच बर्ड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, ये क्या था? ये लीव प्लांट्स के नाम थे, बगोनिया और ब्रोफाइलम। इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं इन पर छोटे 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 बर्ड्स एंड रूट्स बनती हैं जो क्या हो जाती हैं, बाद में एक न्यू प्लांट बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? जब वे बर्ड्स ज़मीन पर गिर जाती हैं तब वे ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए जैसे ये वाली पत्ती है, ये लीव्स है, ये लीव किसकी है? ब्रोफाइलम की। ये वाली लीव भी ब्रोफाइलम की है, बट यहाँ पर अलग तरीके से दिखाइए कि किस तरीके से बनता है, यहाँ पर अलग तरीके से शो किया गया है। And this is the curve area where bud is formed, and on the edges of the leaf the roots are formed. And in the second picture there are the buds growing into the leaves. So these are buds, and this is also a bud. These are adventitious root। ये हल्की हल्की लाइनें जो देख रहे हो ये क्या है? ये एडवेंशियस रूट है। और ये कंप्लीट पार्ट क्या होगा? पेरेंट लीफ। पेरेंट किस लिए? क्योंकि इसी लीफ से तो ये बन रहे हैं छोटे छोटे पौधे। और ये इसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है लीफ का, ये क्या होगा? पेटियोल। और फोर्थ पार्ट आपका होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हमने देखा by roots, by stem, by leaves। ये तीनों नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। रूट्स जड़ों में अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है न्यू प्लांट। स्टेम में हमने आलू में, पोटैटो में देखा कि पोटैटो में भी अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है न्यू प्लांट। और लीव्स में भी बर्ड्स अपने आप बन रही थी, हमने कुछ किया ही नहीं इसमें न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए, और वे अपने आप ही गिरकर ग्रो होने लगती हैं। अब यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आर्टिफिशियल आ गया, आर्टिफिशियल वर्ड आ गया, तो उसमें मैन का कुछ रोल होगा, इंसानों का कुछ रोल होगा। तो अब हम आर्टिफिशियल मेथड देखते हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी मनी प्लांट की और रोज़ प्लांट की। रोज़ प्लांट में क्या करते हैं, हम एक स्टेम को कट करते हैं और दूसरी जगह बो देते हैं तो न्यू प्लांट बन जाता है। ऐसे ही मनी प्लांट में भी उसकी स्टेम को कट करके अगर बो दे कहीं तो न्यू प्लांट बन जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ थोड़े ऐसे टाइप्स पढ़ेंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टू ऑब्टेन प्लांट्स ऑफ देयर ओन वैरायटी। Plant scientists make many plants from a single plant by cutting, layering, grafting and air layering। न्यू प्लांट्स बनाने के लिए एक ही वैरायटी के न्यू प्लांट्स बनाने के लिए, जैसे अगर हमें आम की नई नई वैरायटी बनानी हो, एक होता है जैसे मोटी गुठली वाला आम होता है और एक पतली गुठली वाला आम होता है, और एक अब तो बिना गुठली वाला आम भी आने लगा है। तो अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक वैरायटी का आम बनाना हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए प्लांट साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग मेथड्स बनाए, जिसमें कौन कौन सा मेथड होता है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग। इसमें से मेन जो है वो कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग है। अब देखो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या किया गया है? फर्स्ट पिक्चर में जैसे रोज़ प्लांट की हम एक स्टेम को काट देते हैं और दूसरी जगह बो देते हैं तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही
किसी पेड़ की स्टेम को कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है और फिर उसके बाद इसमें रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गई और न्यू लीव्स बनने लगी हैं। सो दिस इज कटिंग पेन। पेन मीन्स कलम। कहते हैं ना कि इस पौधे की कलम लगा दो, तो पेन मीन्स क्या है, ये कलम। दिस इज द कटिंग पेन एंड दिस इज आर एडवेंशियस रूट, जो जड़ें बनी बाद में। और ये क्या है, ये एक मदर प्लांट था जिसकी हमने एक स्टेम को वापस मिट्टी में ले जाकर दबा दिया तो उसमें जड़ें निकलने लगी। जैसे अभी मैंने मनी प्लांट का एग्जांपल दिया था, मनी प्लांट्स में से अगर जड़ें निकलती हैं और हम उसके स्टेम को कट करके या बिना कट करे वापस मिट्टी में दबा दें तो उसमें से और ज़्यादा जड़ें रूट्स निकलने लगती हैं और एक न्यू प्लांट बन जाता है। एंड थर्ड वन, ये आपने देखा होगा बर्ड, मतलब कि अगर इस तरीके की शेप होती है प्लांट्स पे, अगर हम इस पार्ट को कटिंग करके दूसरे प्लांट के पार्ट पर लगा देते हैं तो वहाँ से इस प्लांट का, जिस प्लांट का ये बर्ड होगी, उस प्लांट की वैरायटी के गुण इसमें थोड़े थोड़े आने लगेंगे। इसको हम बोलेंगे स्टॉक। और ये क्या होगा, बर्ड, जिसे हम कहेंगे स्योन, SCION, स्योन। ये क्या होगा, स्योन। और ये वाला पार्ट क्या होगा, स्टॉक। ऐसे कटिंग करके हल्की सी जो ऊपर की लेयर होती है ग्रीन वाली, उसको ऊपर से हल्का सा तराशेंगे और इसको इस स्टॉक में, सियोन को स्टॉक में एक टेप से या कपड़े की मदद से बांध देंगे। यहाँ पर ये टेप से बांधा गया है, टेपिंग की गई है। फोर्थ फिगर में एक प्लांट था जो ऑलरेडी मिट्टी में है, लगा हुआ है, उसको हमने हाफ कटिंग किया और दूसरे प्लांट के स्टेम को कट करके इसके ऊपर बांध दिया। इस, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम सीधे नहीं काटने हैं, इसको थोड़ा तिरछा काटा जाता है। और जो प्लांट में मिट्टी में ऑलरेडी लगा होता है उसको स्टॉक कहते हैं। देखिए, इसको भी स्टॉक कहेंगे और इसको भी स्टॉक कहेंगे। और जिसे इसमें अटैच किया गया है बाद में, वो क्या होता है, स्योन, चाहे वो नोट बर्ड हो या पूरा पेन, ये क्या है, स्योन। और उसके बाद इन दोनों को अटैच किया जाता है जिसे हम ग्राफ्ट यूनियन कहेंगे। इस पार्ट को यूनियन, जुड़ना, दोनों का एक साथ होना, पूरा ग्रुप जैसे होता है। सॉरी, आप ये मैथ में भी पढ़ोगे यूनियन वगैरह। देखो अभी ये क्या है, ग्राफ्ट यूनियन। ये ऊपर वाला पार्ट सियोन था, ये स्टॉक था, और जहाँ से जुड़ गया ये क्या हो गया, ग्राफ्ट यूनियन, या इस पूरे पार्ट को हम ग्राफ्ट यूनियन बोल सकते हैं। अब इस पार्ट को जहाँ से हमने अटैच किया है, बिना बांधे तो ये रुकेगा नहीं, तो यहाँ पर हमने इसको रैप कर दिया, रैप एंड वैक्स्ड। इसके ऊपर से हमने एक लेयर लगा दी जिससे कीड़े ना लगे इस पर, ये अलग ना हो। फर्स्ट पिक्चर आपकी कटिंग की है, कटिंग क्योंकि हमने पेन को कट किया और मिट्टी में लगा दिया, ग्रो होना स्टार्ट हो गया। सेकंड पिक्चर लेयरिंग, एक प्लांट को ही मिट्टी में लगा दिया तो उससे दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई, तो उसको कहेंगे लेयरिंग। और थर्ड पिक्चर में हमने क्या किया था, एक बड को दूसरे प्लांट में लगा दिया था, तो इसको कहेंगे बडिंग और बड ग्राफ्टिंग। क्या कहेंगे, बडिंग और बड ग्राफ्टिंग। फोर्थ पिक्चर में हमने क्या किया, एक प्लांट की कटिंग को दूसरे प्लांट में लगा दिया, तो उसको हम कहेंगे ग्राफ्टिंग और टेंगस ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग और टेंगस ग्राफ्टिंग। ये आपका होगा कटिंग, ये आपका होगा लेयरिंग, और थर्ड आपका होगा बडिंग और बड ग्राफ्टिंग, और ये वाला होगा आपका ग्राफ्टिंग। क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक आप, स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट्स पढ़ चुके हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट से कैसे कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पहले हमने बाय रूट्स पढ़ा, एंड देन बाय स्टेम, एंड देन बाय लीव्स, एंड देन फोर्थ इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम इसके एडवांटेजेस मीन्स लाभ, गुण पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या लाभ हो गए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट वन इज़
advantages of vegetative reproduction. First one is plant which do not form seed are grown by vegetative reproduction. वे plants जिनमें बीज नहीं बनते हैं, जैसे रोज प्लांट, अभी यहाँ पर भी आगे हम देखेंगे, जैसे लाइक बनाना एंड ग्रेप्स, केले का पेड़ और अंगूर का पेड़। दूसरा, मैनी प्लांट्स विद द सेम करेक्टरिस्टिक कैन बी मेड। अब देखो ये बताओ मुझे, मनी प्लांट्स में क्या बर्ड्स सीड्स बनते हैं? मनी प्लांट्स में सीड्स तो नहीं बनते, तो हम उसमें क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। और रोज़ प्लांट में हम क्या करते हैं उसमें, क्योंकि सीड ऐसे कुछ खास बनते नहीं हैं, तो उसमें भी हम फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था कटिंग, वो करते हैं। नेक्स्ट है मैनी प्लांट्स विद द सेम करेक्टरिस्टिक कैन बी मेड। इसको मैं समझाती हूँ सेकेंड पॉइंट का। जैसे आपके पास एक मोटी गुठली वाला आम है, उसको आप पतली गुठली वाले आम के साथ कंबाइन करेंगे तो नेक्स्ट प्लांट जो बनेगा वो हमारा थोड़े पतली गुठली का आम बनेगा। उस पतली गुठली वाले आम को फिर से हम पतली गुठली वाले आम के साथ, सीड के साथ कंबाइन करेंगे तो और ज़्यादा बड़ी गुठली का आम बनेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम बिना गुठली वाला आम बना सकते हैं। और ये स्टार्टिंग में किया गया था, इंडिया में ही किया गया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ होता है? रील्स में तो हम चाइना में देखते हैं, लेकिन ये इंडिया में भी किया गया है। इंडिया में भी बिना गुठली वाले आम मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है द डिज़ायरेबल ट्रेट्स ऑफ प्लांट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डिज़ायरेबल ट्रेट्स, जो भी हम चेंजेस प्लांट्स में करना चाहते हैं, जैसे वाइट रोज़ प्लांट से हमें रेड रोज़ प्लांट चाहिए, तो हम दोनों के प्लांट को ग्राफ्टिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हमारे पास एक रेड प्लांट के स्टेम है, उसको हम कटिंग, रेड प्लांट ऑलरेडी हमारा मिट्टी में लगा हुआ है, उसको हम ऐसे स्लाइटली कट करेंगे और कट करने के बाद एक वाइट रोज़ प्लांट को ऊपर से लगा देंगे, तो नेक्स्ट जो फ्लावर आएंगे वो रेड और वाइट थोड़ी सी शेड में आएंगे। फिर उसके बाद उस प्लांट को कटिंग करके, जो हमारा ये रेड और वाइट शेड का फ्लावर बना है, इसको कटिंग करके हम दोबारा से, अगर हमें रेड फ्लावर बनाने हैं तो रेड के साथ, और वाइट फ्लावर बनाने हैं तो वाइट के साथ ग्राफ्टिंग करेंगे, और धीरे 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 हमारा जिस भी कलर का हम बनाना चाहते हैं, रेड या वाइट, उस कलर का फ्लावर प्लांट बन सकता है। द डिज़ायरेबल ट्रेट ऑफ प्लांट कैन बी पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन क्यों कहा गया है? जैसे मैंने भी बताया कि अगर मोटी गुठली का आम है, उसको हम पतली गुठली के आम के साथ कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट जो आएगा वो पतली गुठली का आम आएगा। फिर इसको हम फिर से पतली गुठली वाले आम के साथ मिक्स करते हैं तो और ज़्यादा पतली गुठली का आम आएगा। इसको फिर से पतली गुठली वाले आम के साथ कंबाइन करते हैं तो बिल्कुल बिना गुठली का आम आएगा, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होगी। ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप्स का प्लांट बना सकते हैं। इन प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वे प्लांट्स जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो होते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन लेस टाइम। अब देखो प्लांट पहले से ही तैयार है, सीड को ग्रो होने में टाइम लगता है। सीड पहले छोटा सा होता है, फिर इसमें से थोड़ा बड़ा पौधा बनेगा, पहले एक पौधा बनेगा, फिर वो धीरे 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 प्लांट बनेगा। लेकिन अभी जैसे हमने ये वाला पिक्चर पढ़ा था, बडिंग, ये जो हमने बडिंग पढ़ा था, इसमें क्या होगा? बडिंग में ऑलरेडी एक प्लांट है हमारे पास, प्लांट में हमने सिर्फ बड लगा दी, तो ये इस टाइप का, जिस टाइप की बड होगी, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ इस प्लांट में आने लगेगी, और वही फ्लावर या फ्रूट हमारा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेड़ बनने में टाइम तो नहीं लगा ना, कि हमने बड लगाई थी। अगर उस वैरायटी का हम सीड लगाते मिट्टी में तो क्या होता, सीड पहले स्मॉल प्लांट बनता, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता, प्लांट बनने में बहुत, ट्री बनने में बहुत टाइम लग जाता। तो क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, प्रोड्यूसिंग में लेस टाइम, कम समय लगता है, एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स ग्रोन बाय सीड्स। प्लांट्स सीड से कम टाइम में बनते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जल्दी बन जाते हैं। सो यहाँ पर ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन,